नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे 10वां का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है श्वसन के बारे में। जीव विज्ञान पाठ 2 श्वसन। आज हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें। यह दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, और श्वसन में क्या क्या प्रक्रिया हो गए, कौन कौन से श्वसन की विधियां हैं, सभी विधियां को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं पहले श्वसन कहते हैं किसको, श्वसन की परिभाषा के बारे में। तो चलिए श्वसन, क्योंकि श्वसन बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक समूह है। श्वसन क्या है? बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक समूह है, अर्थात श्वसन की क्रिया में ढेर सारी प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की प्राप्ति की जाती है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से क्योंकि श्वसन बहुत सारी प्रक्रियाओं का समूह है, जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन कई प्रक्रियाओं का समूह है। कई प्रक्रियाओं का समूह है, जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति किया जाता है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह है श्वसन का एक परिभाषा, जिसमें श्वसन किसे कहते हैं, परिभाषा पर में ध्यान दिया। अब श्वसन के लिए एक समीकरण लिखते हैं। श्वसन के लिए एक समीकरण, कौन सा समीकरण है सर? तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये कोशिकीय ईंधन है, इसी को ग्लूकोज कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। प्लस इसमें जाता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन से संपर्क करके टूटता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस और बनता है जल H2O, और बनता है ऊर्जा। ये है श्वसन का एक रासायनिक अभिक्रिया। यह संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए
यहाँ 6 लगा दिया जाता है, यहाँ भी 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया संतुलित रिएक्शन। तो भैया श्वसन के लिए एक रासायनिक समीकरण हुआ। इस समीकरण ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लिखने के लिए आएगा कि श्वसन का एक रासायनिक समीकरण लिखें। तो रासायनिक समीकरण लिखना, ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज यही है कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। ये था श्वसन के परिभाषा, श्वसन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं श्वसन 2 चरण में होते हैं। श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्वसन बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। दूसरा होता है वायुवीय श्वसन। वायुवीय श्वसन। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से श्वसन हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला वायुवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। वायुवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में। अगर आपसे प्रश्न आता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न। पहले हम लिखेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन बोलेंगे अवायवीय श्वसन। श्वसन की वैसी क्रिया जो वायु के अनुपस्थिति में होता है, तो उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। कहेंगे वायु के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवायवीय श्वसन होता है जो वायु के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा कहेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन पूर्ण रूप से कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है। बोलेंगे इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा, पूरा तरह से ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। क्योंकि इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये था अवायवीय श्वसन। वायु के अनुपस्थिति में, अर्थात वायु नहीं रहेगा तब श्वसन की क्रिया होगा, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन पूर्ण रूप से कोशिका द्रव में संपन्न होता है। पूर्ण रूप से कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता है और इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला दूसरा हम देखेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहेंगे वायु के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होगा, अर्थात जब वायु रहेगा तब। दूसरा इसमें कहेंगे यह पहले कोशिका
द्रव में तथा पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले अवायवीय श्वसन कुछ पहले होगा, कोशिका द्रव में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूर्ण रूप से कहेंगे वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होगा। इसके बाद कहेंगे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अर्थात इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूट जाता है। और बोलेंगे इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अर्थात इसमें ऊर्जा अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक होता है। तो ये था वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग श्वसन का अगला वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जीव जंतुओं में श्वसन, एक कोशिकीय जीव में श्वसन, कीट पतंगों में श्वसन इत्यादि में श्वसन का वर्णन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।